अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज हम दूसरा जो लेक्चर है वो भी इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा है। फिर इंशाल्लाह इसके बाद हम एक्सरसाइज भी करेंगे। तो अगर फर्स्ट जो लेक्चर है आपने उसको अच्छी तरह सीखा है तो इंशाल्लाह जो अब जो लेक्चर है उसको आप आसानी से सीखेंगे। तो अब जो ये जो लेक्चर है अगर हमने उसको भी सीखा तो आगे जितनी भी एक्सरसाइज है बस हम इसी दो लेक्चर को यूज़ करेंगे और आगे हम सीखेंगे। तो जो इस लेक्चर में पहला क्या है कि अलजेब्रा के टाइप्स हैं। तो अलजेब्रा को हमने दो टाइप्स में डिवाइड किया। एक को हम कहते हैं अलजेब्रिक सेंटेंस और दूसरे को हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रा को हमने डिवाइड किया अलजेब्रिक सेंटेंस में और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। आपने सेंटेंस पढ़ा होगा कि सेंटेंस क्या है, द कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स विच गिव कंप्लीट मीनिंग, यानी या द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी अल्फाजों का वो मजमूआ जो हमें सही माना दे उसको हम क्या कहते हैं, यानी वो माना जो हमारे जहन में आ जाए उसको हम क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। तो यही चीज़ है, लेकिन मैथ्स क्या है उसको सिंबल में चेंज करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। तो मैथ्स हमारे सारे जो प्रॉब्लम है लाइफ के वो सिंबल में कन्वर्ट करते हैं। तो इस वजह से ये जो सेंटेंस हम इंग्लिश के ग्रामर में पढ़ते हैं और इस सेंटेंस में इतना डिफरेंस नहीं है। इस तरह अगर मैं लिखूँ यही जो अगर मैं एक सेंटेंस लिखूँ 2 + 3, क्या ये हमारे पास सेंटेंस है? ये हमारे पास सेंटेंस नहीं है, क्योंकि ये हमें कंप्लीट मीनिंग नहीं देता, कंप्लीट सेंस नहीं देता। अगर मैं इसको इस तरह लिखूँ 2 + 3 = 5, क्या ये हमारे पास सेंटेंस है? बिल्कुल सेंटेंस है, क्योंकि कंप्लीट मीनिंग दिया कि 2/3 को अगर आप ऐड करें तो 5 बनता है। ये तो इंग्लिश है और हमारा काम है मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स चीज़ों को सिंबल में लिखते हैं। अगर मैं इसको इस तरह लिखूँ 2 + 3 = 2 की जगह हम इक्वल लगाएं और 5 की जगह हम 5 लगाएं। यही जो इंग्लिश का सेंटेंस था हमने सिंबल में लिखा, तो इसको हम क्या कहते हैं, अब सेंटेंस कहते हैं। लेकिन ये कौन सा सेंटेंस है? अलजेब्रिक सेंटेंस है। इसको हम क्या कहते हैं? अलजेब्रिक सेंटेंस। अब सेंटेंस के टाइप्स हैं, सेंटेंस के 3 टाइप्स हैं। अभी अगर आप देखें 2 + 3 = 5, 5 के बिल्कुल बराबर है, तो इसको हम सेंटेंस तो कहते हैं, लेकिन ये जो हमारे पास है ट्रू सेंटेंस है। ये कौन सा सेंटेंस है? ट्रू। अगर मैं इस तरह लिखूँ 2 + 3 = 7, तो ये हमारे पास क्या है? मीनिंग दिया कि 2 + 3 = 7, मीनिंग दिया लेकिन गलत मीनिंग दिया, क्योंकि 2 + 3 तो 7 के बराबर है, ये तो 5 के बराबर है। तो इसको हम कहेंगे सेंटेंस है, क्योंकि सेंस तो दिया है लेकिन गलत सेंस दिया है, तो इसको हम कहते हैं फॉल्स सेंटेंस। इस तरह अगर मैं ये लिखूँ x + 2 = 5, तो ये भी हमारे पास एक सेंस देता है। अब ये हमारे पास क्या है? इस सेंटेंस को हम कहते हैं ओपन सेंटेंस। ओपन सेंटेंस हम इसको क्यों कहते हैं? अगर मैं इधर लिखूँ 3, तो ये ट्रू सेंटेंस है। अगर मैं 3 के अलावा जो भी नंबर डालूँ, जो भी नंबर पुट करूँ, तो ये हमारे पास कौन सा सेंटेंस बनता है? फॉल्स सेंटेंस बनता है। तो इस वजह से इसको हम, अगर मैं इधर लिखूँ 2, तो ये फॉल्स सेंटेंस है। अगर मैं लिखूँ 1, फॉल्स सेंटेंस है। 2/3 लिखूँ, 1.5 लिखूँ, ये मतलब है कि 3 के अलावा जो भी मैं नंबर को यूज़ करूँगा तो ये हमें फॉल्स सेंटेंस देगा। तो वो सेंटेंस जो ट्रू भी होता है, फॉल्स भी होता है, उसको हम क्या कहते हैं? ओपन सेंटेंस, यानी वो सेंटेंस जिसमें वेरिएबल इस्तेमाल हो, उस सेंटेंस को हम क्या कहते हैं? फॉल्स सेंटेंस। अभी अगर मैं लिखूँ x > 2, तो ये कौन सा सेंटेंस है? ये हमारे पास ओपन सेंटेंस है।
x बड़ा होगा 2 से। कब? अगर x 3 है, अगर x 4 है, अगर x 5 है, या अगर x 3.1 है या 3.2 है, तो ये ट्रू सेंटेंस होगा। लेकिन अगर x 1 है तो ये फॉल्स होगा। अगर x 0 है या -1 है, -2 है, -5 है, तो फिर ये क्या होगा? फॉल्स सेंटेंस होगा। तो वो सेंटेंस जो फॉल्स भी हम बना सकते हैं और ट्रू भी, तो इस सेंटेंस को हम क्या कहेंगे? ओपन सेंटेंस। याद रखें, ओपन सेंटेंस में हमेशा वेरिएबल इस्तेमाल होगा। इस तरह अगर मैं लिखूँ 5 इज़ ग्रेटर देन 2, तो ये कौन सा सेंटेंस है? ये हमारे पास ट्रू सेंटेंस है। अगर मैं लिखूँ 5 इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू 2, तो ये कौन सा सेंटेंस है? ये हमारे पास फॉल्स सेंटेंस है, क्योंकि 5 ग्रेटर देन 2 है लेकिन इक्वल नहीं है। इस तरह अगर मैं लिखूँ 2 इज़ नॉट ग्रेटर देन 3, तो ये कौन सा सेंटेंस है? ये हमारे पास ट्रू सेंटेंस है कि ये हमारे पास फॉल्स सेंटेंस है कि 2 इज़ नॉट लेस देन 3। 2 तो लेस देन 3 है, तो हमारे पास कौन सा सेंटेंस है? फॉल्स सेंटेंस है। तो इस तरह हमारे पास क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और अलजेब्रिक सेंटेंस है। तो सेंटेंस को के 3 टाइप्स हैं: ओपन सेंटेंस है, ट्रू सेंटेंस है, फॉल्स सेंटेंस है। और दूसरा है हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, इसको हम पढ़ते हैं। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक टर्मिनोलॉजी है इस चैप्टर में। ये अगर आपने सीखा तो बस आपने चैप्टर को अच्छी तरह सीखा। तो दूसरा जो हमारे पास है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? हमने वेरिएबल पढ़ा है, बेस पढ़ा है, एक्सपोनेंट पढ़ा है, डिग्री पढ़े हैं। यही चीज़ हम अब इस्तेमाल करेंगे और इसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाएंगे, अलजेब्रिक सेंटेंस बनाएंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाएंगे, अलजेब्रिक आइडेंटिटी बनाएंगे, पॉलिनोमियल बनाएंगे। सारे हम ये 3 जो टर्मिनोलॉजी हमने पढ़ा है इसे हम सारे बनाएंगे। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? द कॉम्बिनेशन है, ये इट इज़ द कॉम्बिनेशन the combination of variable and constant with the help of algebraic operation। याद रखें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? द कम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। वेरिएबल और कांस्टेंट का कम्बिनेशन हो, लेकिन किस तरह कम्बिनेशन हो, किस के हेल्प से कम्बिनेशन हो? विद द हेल्प ऑफ अलजेब्रिक ऑपरेशन। अलजेब्रिक ऑपरेशन क्या है? प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इसको हम क्या कहते हैं? इट्स कॉल्ड अलजेब्रिक ऑपरेशन। तो अलजेब्रिक ऑपरेशन क्या है? प्लस, माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास क्या है? इसको हम बेसिक ऑपरेशन भी कह सकते हैं और बेसिक ऑपरेशन भी कह सकते हैं, और अलजेब्रिक ऑपरेशन भी हम इसको कह सकते हैं। तो अगर हम कम्बिनेशन बनाएं वेरिएबल और कांस्टेंट का, और वो किसकी मदद से हो? अलजेब्रिक ऑपरेशन की मदद से हो, तो ऐसे कम्बिनेशन को हम कहेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मिसाल के तौर पर अगर मैं लिखूँ x + 5, ये हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों? क्योंकि ये वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है और ये कंबाइन हुआ है किसकी मदद से? प्लस, और प्लस हमारे पास क्या है? अलजेब्रिक ऑपरेशन है, तो इसको हम कहेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मैं लिखूँ सिंपल, मैं लिखूँ 3, ये हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। याद रखे कोई भी कांस्टेंट आपने लिखा उसके साथ हमेशा होगा क्या? बेस होगा और इसके साथ पावर होगा, और वो क्या होगा? 0।
और एनीथिंग इज़ पावर 0 इक्वल टू 1, तो 1 अगर आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करें फिर 3 बनता है, तो इस वजह से हम x के पावर 0 लिखेंगे या k के पावर 0 या m के पावर 0, y के पावर 0, जो भी चीज़ आप लिखते हैं सिंबल लिखते हैं, लेकिन उसके ऊपर आप पावर 0 लिखेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, अलजेब्रा का एक एक्सप्रेशन है। क्योंकि हम इस तरह इसको लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई x के पावर 0। क्यों? जब कोई बेस और एक नंबर हो और एक सिंबल हो, उसके बीच में कोई साइन ना हो, तो उसके बीच में मल्टीप्लाई का साइन होगा। और हमने चैप्टर नंबर 4 एक्सपेरिमेंट में पढ़ा है एनीथिंग इज़ पावर 0 इक्वल टू 1। तो अगर मैं इस 3 के साथ वहाँ मल्टीप्लाई करूँ फिर 3 बनता है। तो ये हमारे पास, अगर मैंने सिंपल 3 लिखा, ये भी हमारे पास क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। यानी जो भी नंबर वेरिएबल कांस्टेंट आप लिखते हैं, ये हमारे पास क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और यही अगर मैंने लिखा, अब अगर मैंने इस तरह लिखा तो फिर क्या होगा, 2। अगर सपोज़ अगर मैंने इधर लिखा, चल 8 लिख रहा हूँ, ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड भी हमारे पास एक्सप्रेशन है, राइट हैंड साइड भी हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और ओवरऑल जो है ये हमारे पास क्या है, अलजेब्रिक सेंटेंस है। तो एक तो ये कि कोई भी कांस्टेंट आपने लिखा, मिसाल के तौर पर आपने 2/3 लिखा, 2/13 लिखा, तो एक साथ x है और इसका पावर 0 होगा। तो विदाउट वेरिएबल आप कोई भी नंबर नहीं लिख सकते। जिस तरह हम कहते हैं 2, 5, 6, इसके साथ कोई क्वांटिटी होगा। मतलब अगर मैं कहूँ 2, तो इसका मतलब यह है 2 रुपी या 2 बुक या 2 फैन। तो इस तरह हाँ, जो भी हम नंबर क्वांटिटी कहते हैं, लिखते हैं या बोलते हैं, उसके साथ कोई ना कोई ज़रूर यूनिट होगा। तो ये हमारे पास क्या था, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पास कम्बिनेशन है वेरिएबल और कांस्टेंट का, लेकिन किसकी मदद से, अलजेब्रिक ऑपरेशन की मदद से। इस तरह अगर मैं लिख लूँ 5x प्लस 3y डिवाइड बाय z प्लस 9, ये हमारे पास क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इस तरह अगर मैं लिखूँ 25/3y x प्लस 9y माइनस 3x प्लस ab, जो भी आप लिखें, अगर वो हो वेरिएबल और कांस्टेंट है और वो कनेक्टेड हो चुके हैं किसकी मदद से, अलजेब्रिक ऑपरेशन की मदद से। मतलब डिवीजन सिंबल हो, प्लस साइन हो, माइनस साइन हो, मल्टीप्लाई का साइन हो, तो वो हमारे पास क्या होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बीच में इक्वल, ग्रेटर, लेस, इक्वल, लेस और ग्रेटर, नॉट ग्रेटर, नॉट इक्वल, ये आ जाए तो फिर हम इसको क्या कहेंगे, अलजेब्रिक सेंटेंस। फिर अगर उस अलजेब्रिक सेंटेंस राइट है तो ट्रू सेंटेंस, फॉल्स है तो फॉल्स सेंटेंस, अगर इसमें वेरिएबल है तो ओपन सेंटेंस होगा। तो ये था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जिस तरह अलजेब्रिक सेंटेंस के टाइप्स थे, इस तरह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के भी टाइप्स होंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बहुत से टाइप्स हैं। मिसाल के तौर पर रेशनल एक्सप्रेशन है, इरेशनल एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। तो इस लेक्चर में हम सिर्फ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ेंगे, क्योंकि जो क्लास 7 का बुक्स है उसमें सिर्फ पॉलिनोमियल तक मौजूद हैं, तो हम भी उतना ही पढ़ेंगे। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टाइप्स में जो आता है वो पॉलिनोमियल है। टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इसका जो फर्स्ट टाइप है वो क्या है, पॉलिनोमियल है। लेकिन इससे पहले मैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के मतलब है कि थोड़ा फार्ट्स पढ़ूंगा। मिसाल के तौर पर मैंने लिखा 2x प्लस 3, तो ये 2x क्या है प्लस 3 क्या है, तो ये भी हम थोड़ा पढ़ेंगे। मतलब है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से पहले अगर हम टर्म पढ़े तो ये अच्छा होगा।
तो इस तरह हम पहले टर्म पढ़ते हैं, फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे आते हैं। तो टर्म क्या है, याद रखें जब भी आपने टर्म का वर्ड सुना तो आपके जहन में ये होना चाहिए कि या प्लस साइन होगा या माइनस का साइन होगा। मतलब है कि टर्म दो साइन पे डिपेंड करता है, प्लस और माइनस साइन पे। इसका डेफिनेशन हम इस तरह करते हैं, when two are more than two। चल इस तरह करते हैं कि when two आसान से डेफिनेशन करते हैं, फिर मतलब कि अगर आप ये समझा फिर जितने भी हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं एक्सप्लेन कर सकते हैं। when two different variable are same variable but different exponent, are one variable and one constant, separated by sign of plus or minus is called two term। अगर when two different variable, अगर दो डिफरेंट वेरिएबल हो, मिसाल के तौर पर x है और प्लस y है, या सेम वेरिएबल बट डिफरेंट एक्सपोनेंट। सेम वेरिएबल है, मिसाल के तौर पर यहाँ x है स्क्वायर है, यहाँ माइनस या प्लस लिखो, यहाँ x3 है, या इस तरह हो कि सेम वेरिएबल हो या बेस हो बट डिफरेंट एक्सपोनेंट, लेकिन एक्सपोनेंट क्या हो इसका डिफरेंस हो, यहाँ 2 है यहाँ 3 है, या वन वेरिएबल हो या वन वेरिएबल हो और एंड वन कांस्टेंट और एक कांस्टेंट हो, मिसाल के तौर पर 2। और ये जो वेरिएबल कांस्टेंट है ये सेपरेटेड बाय साइन ऑफ प्लस माइनस, या साइन प्लस की वजह से ये सेपरेट है अलग है, या माइनस की वजह से। तो फिर हम इनको क्या कहेंगे, टू टर्म कहेंगे। मतलब यह है कि ये हमारे पास क्या है, फिर एक टर्म है और यहाँ पास क्या है, एक टर्म है, और ये दोनों कितने टर्म है, टू टर्म है। इस तरह सेम क्या है, एक्सपोनेंट है लेकिन पावर क्या है, एक्सपोनेंट क्या सॉरी सेम बेस है लेकिन एक्सपोनेंट क्या है, डिफरेंट है। तो फिर हम इसको कहेंगे थर्म और इसको भी हम कहेंगे थर्म। और जब मैंने कहा थर्म तो इसका मतलब ये होगा वन टर्म। तो यहाँ मतलब वन है लेकिन हम नहीं लिखते, यहाँ भी वन है लेकिन हम नहीं लिखते। तो वन टर्म जब हम वन टर्म, इसको कितने टर्म बनते हैं, टू टर्म। इस तरह हमारे पास क्या है, वन टर्म है, ये भी हमारे पास क्या है, वन टर्म है। तो ये कितनी टर्म बने, टू टर्म। तो टर्म क्या है, जब दो डिफरेंट वेरिएबल मतलब x है y है, या सेम वेरिएबल है लेकिन उसके एक्सपोनेंट डिफरेंट है, या एक कांस्टेंट एक वेरिएबल है ये सेपरेट होता है प्लस साइन से या माइनस साइन से। याद रखें प्लस माइनस साइन से, नॉट डिवीजन एंड मल्टीप्लाई साइन। तो फिर हम इसको क्या कहेंगे, टर्म कहेंगे। मतलब है ईच पार्ट को हम क्या कहेंगे, टर्म कहेंगे, और दोनों को हम क्या कहेंगे, टू टर्म कहेंगे। तो इस तरह अगर मैं इस तरह लिख लूँ कि कांस्टेंट और एक वेरिएबल है
और वो साइन सेपरेट हुआ है किस सिंबल से, प्लस या माइनस सिंबल से, तो फिर हम इसको क्या कहेंगे, टर्म। टर्म किस पे डिपेंड करता है, टर्म प्लस और माइनस साइन पे। इस तरह अगर ये क्वेश्चन है 2/3 xy² z³ mk + 3y², तो ये कितनी टर्म है, ये हमारे पास 2 टर्म है। यहाँ तो मल्टीप्लाई का सिंबल है, डिवीजन का सिंबल है, लेकिन टर्म तो प्लस और माइनस साइन पे डिपेंड करता है, तो इस वजह से ये हमारे पास एक टर्म है और ये हमारे पास क्या है, दूसरा टर्म है। इस तरह अगर आपने लिखा ए इस तरह आपने इस तरह लिखा, तो ये कितने टर्म होंगे, जितने भी आपने लिखे। तो ये हमारे पास क्या है, अगर मैं इधर लिखूँ प्लस 7k y² और m, सपोज ये मैंने लिखा, या m³ लिखो इसको, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डिवीजन है, ये आपस में मल्टीप्लाई हुए हैं, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर आपस में मल्टीप्लाई। तो टर्म तो प्लस और माइनस पे डिपेंड करता है, तो प्लस के लेफ्ट हैंड साइड एक टर्म है और प्लस के राइट हैंड साइड भी एक टर्म है, तो ये कितने टर्म है, 2 टर्म है। तो इस तरह अगर मैंने इस तरह को इस तरह लिखा तो ये एक टर्म है। तो इस वजह से टर्म जो है वो डिपेंड करता है किस साइन पे, प्लस और माइनस साइन पे। तो टर्म के 2 टाइप्स हैं, एक है लाइक टर्म और दूसरा है अनलाइक टर्म। 2 or more than 2 terms said to be like term if they have same base and exponent। दो टर्म या दो से ज़्यादा 2 or more than 2 terms said to be like term if they have same base and एक्सपोनेंट। 2 या 2 से ज़्यादा टर्म को हम लाइक टर्म कहेंगे अगर उसके बेस और एक्सपोनेंट सेम है। मिसाल के तौर पर यहाँ पास क्या है, और ये याद रखें, लाइक टर्म ऑलवेज, हमेशा, मेक 1 टर्म, और 1 टर्म को हम कहते हैं मैथ्स में मोनोमियल, लेकिन ये नेक्स्ट पढ़ेंगे जब हम टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ते हैं। तो लाइक टर्म क्या है, 2 या 2 से ज़्यादा टर्म को हम लाइक टर्म कहेंगे अगर उसके बेस सेम है और एक्सपोनेंट सेम है, और ये याद रखें ज़रूरी है कि हमेशा लाइक टर्म मेक 1 टर्म, इसे हमेशा एक टर्म बनेगा। किस तरह, अगर मैं लिखूँ 2 + 3, ये हमारे पास लाइक टर्म है, बिल्कुल लाइक टर्म है। क्यों 2 के साथ यहाँ x है और इसका पावर क्या है, 0 है। यहाँ 3 के साथ x है और इसका पावर क्या है, 0 है। तो 2 + 3 क्या बनता है, 5 बनता है, और 5 यहाँ x के पावर क्या है, 0 है। तो मतलब जब भी हमारे पास लाइक टर्म होंगे हम इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। या इस तरह अगर आ जाए कि ये कितनी टर्म है, a + a, तो ये कितनी टर्म है, ये हमारे पास 3 टर्म नहीं है, ये हमारे पास 1 टर्म है, a + a। अगर मैं इस तरह इसको कहूँ तो मतलब अच्छा भी नहीं लगता, a + a। यहाँ पास क्या है, 3, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, तो यह 3 है। इस तरह अगर हमारे पास 3 बॉय है, तो अगर मैं इस तरह ये 3 लड़के हैं, तो अगर मैं इस तरह कहूँ बॉय, तो ये अच्छा नहीं लगता। अगर मैं इस तरह क्योंकि सेम है, तो इसको मैं अगर इस तरह लिखूँ कि 3 बॉय, तो ये क्या है, अच्छा लगता है। तो जब लाइक टर्म हो तो हमेशा ये क्या हो गए, मोनोमियल हो गई, मतलब है कि इट मेक ऑलवेज 1 टर्म। और इस तरह अनलाइक टर्म कौन से हो गए, अगर इसमें एक भी जो या बेस डिपेंड हो या एक्सपोनेंट डिफरेंस हो। अगर ये इस तरह हो x2 और यह होगा x - 2, तो ये हमारे पास क्या है, अनलाइक टर्म है।
अगर यहाँ -3 यहाँ -3x3 तो ये हमारे पास क्या है, अनलाइक टर्म है। तो लाइक टर्म जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो एडिशन है, सप्रेशन है, ये हम लाइक टर्म के बेस पे करते हैं। लाइक टर्म क्या है कि सेम बेस हो, सेम एक्सपोनेंट हो। इस तरह अगर कोई आपको कहे कि आप इसको ऐड करें, तो आप कौन से टर्म को ऐड कर सकते हैं? सिर्फ लाइक टर्म को। तो लाइक टर्म हमारे पास क्या है, एक टर्म के दो टाइप्स है, एक लाइक टर्म है और एक अनलाइक टर्म। तो याद रखें, लाइक टर्म हमेशा हमारे पास क्या होगा, वन टर्म बनेगा। अब है टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक